तो संत कबीर से प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में तुमने क्या देखा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के साथ प्रवचन भी चल रहा है। हर पॉइंट पर मैं आपको कुछ कुछ बताता चलता हूं। तो इसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है दुर्योधन जब पांडवों के नए भवन में जाते हैं तो जहां जल दिखता है वहां वह धोती की लांग चढ़ा लेते हैं और वहां थल था, और जहां उनको थल दिखता है तो धोती की लांग को खोल देते हैं और धोती उनकी भीग जाती है। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा भवन, ऐसी फर्श। और ये घटना द्रौपदी छत से बैठकर देख रही थी, झांक रही थी ऊपर से। महिलाओं का स्वभाव होता है छत के ऊपर से, बालकनी से, खिड़कियों से बेचारी झांकती रहती है। और झांकने का एक आनंद अलग होता है। आदमी झांकता बहुत है। तो उसने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन को घाव छू गया। किसके लिए, कब, किस समय, कहां पर क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विवेक यदि नहीं है तो आपके शब्द की गलती, शब्द की चूक बहुत विकराल रूप खड़ा कर सकती है। बहुत बड़ा खेल शब्द का होता है। सोचिए, दुर्योधन को बहुत दुख लगा और क्रोध भी आया। बोले इसका हम बदला जरूर लेंगे। और उसी के बदला में जुआ हुआ, द्रौपदी हारी। द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया गया। और मैं तो ये भी कहूंगा, यदि कोई शब्द बोलने में चूक जाए तो दुर्योधन बनकर बदला लेने का संकल्प मत लेना, क्योंकि वो चूक गया तो चूक गया, लेकिन अब तुम मत चूको। उसको वहीं पर क्षमा कर दो, बात को खत्म कर दो और नए अध्याय की शुरुआत कर दो। दुर्योधन मत बनो। अर्जुन में बोलने की बहुत बड़ी कला थी। जब गंधर्वों की लड़की को दुर्योधन ने छेड़ा, गंधर्वों ने दुर्योधन को खंभे में बांध दिया, दुर्योधन के सीने पर भाला रख दिया, तलवारें उठा ली। अंगरक्षक दुर्योधन का पांडवों को बुलाने गया। भीम और अर्जुन वहां से आते हैं। भीम उदंड व्यक्ति का नाम है, जो कि समय पर विवेक करना नहीं जानता है। भीम है वो। और दुर्योधन घमंडी व्यक्ति का नाम है। भीम उदंडी है, दुर्योधन घमंडी है। भीम उदंड है, दुर्योधन घमंड में है। ये घमंड उदंड दोनों का टकराव है। अर्जुन एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। अर्जुन गंधर्वों से कहता है हाथ जोड़कर कि मेरे भाई दुर्योधन ने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। जिन आंखों से गलत देखा है आपकी लड़की को, उन आंखों की सजा मेरी आंखों को दे दो। जिन पैरों से दौड़कर इसने गलत किया है, उन पैरों का दंड मेरे पैरों को दे दो। और जिन हाथों से छुआ हो, उन हाथों का दंड मेरे हाथों को दे दो। हे गंधर्वों, तुम मुझे दंड दो, सजा दो, मैं क्षमा मांगता हूं। तो गंधर्व ढीले पड़ गए अर्जुन की भाषा सुनकर। बोले अर्जुन,
मुझे पता है मैं आपसे लड़ नहीं सकता। आप अकेले काफी हैं हम सब गंधर्वों का विनाश करने के लिए। आपका एक बाण काफी हमको उजाड़ने के लिए। लेकिन आपकी ये महानता, ये ऊंचाई, ये नम्रता, ये सहनशीलता, ये क्षमा भाव हम लोगों को आज आपका बना दिया है। अस्त्र शस्त्र वो डाल देते हैं, दुर्योधन के बंधन को छोड़ देते हैं और अर्जुन को गले लग जाते हैं कि अर्जुन तुम धन्य हो। अर्जुन के शब्दों की शक्ति से गंधर्वों से होने वाला युद्ध टल जाता है। याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह झगड़ा नहीं बढ़ाता है, मजबूरी में ही झगड़ा करता है, अन्यथा शांति से समझौता कर लेता है। ये बुद्धिमान का लक्षण होता है। अर्जुन में बोलने की कला थी। आप में नम्रता होना चाहिए। नम्रता से ओत प्रोत वाणी सामने वाले के दिल को जीत लेती है और मधुर वाणी लोगों के चित्त को खींच लेती है। हितकारी वचन लोगों का कल्याण कर देते हैं और मित वाणी लोगों को प्रसन्न कर देती है। बहुत लंबा चौड़ा बोलना, उससे भी लोग ऊब जाते हैं। बहुत लंबी बातें मत करो। कितने लोगों से पूछो आपका क्या हाल चाल, तो बताते अरे घर से चले रहन, रास्ते में साइकिल पंचर हो गए, तो का जुड़वावे गए, जुड़वाए तो दोबारा फिर पंचर हो गए, तो कोई हवा डारे वाला नहीं मिला तो ऐसे घसीटता लाए ना। और सब यूं कोई हाल चाल है, ये सब फालतू कहानी सुनाई रहे हो, इसको मत सुनाइए जी। हाल चाल का मतलब है अपने दुखों को सुनाना, हाल चाल नहीं होता है। जिसकी चाल ठीक रहती है उसका हाल ठीक रहता है, और जिसकी चाल बिगड़ जाती है उसका हाल बिगड़ जाता है, और चाल सुधर गई तो हाल सुधर जाता है। हाल चाल पूछने के पहले उनकी चाल देखो क्या है। जिन्होंने अपनी चाल नहीं सुधारी उनका हाल भी सुधरने वाला नहीं है, और जिन्होंने चाल सुधार ली उनका हाल बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाल को सुधारो तो हाल अपने आप सुधर जाएगा। और चाल कैसे सुधरेगी? चाल को कौन सुधारेगा? अच्छी संगत से चाल सुधरती है, अच्छी संगत से चाल सुधरती है। बुरी संगत से चाल बिगड़ती है, चाल चलन बिगड़ गया। और सुख पाना चाहते हो तो अपनी चाल को सुधारो। बहुत बड़ी बात है चाल। चाल बदल लो तो हाल बदल जाएगा। चलना संभल संभल के, ये संसार में संभल संभल के चलो, क्योंकि जिस राह पर तुम जा रहे हो उस राह में आकर्षण बहुत है। उस राह के दोनों किनारे आकर्षण है। दोनों तटों पर कुछ चीजें आपको आकर्षित कर रही। जिंदगी की राह में आपको शराब भी आकर्षित करेगी कभी। उसके आकर्षण में नहीं फंसोगे तो भी राह पर चल सकोगे। पुड़िया भी आकर्षित कर सकती है, आपको व्यभिचार आकर्षित कर सकता है, धन का लोभ और मोह आकर्षित कर सकता है, अभिमान भी आकर्षित कर सकता है। ये सब तुम्हारी राह के किनारों पर खड़े हैं और तुमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इनमें आकर्षित नहीं होता है वही व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और वो मंजिल कुछ और नहीं है। उस मंजिल का नाम सुख शांति और मोक्ष की मंजिल है। वो मंजिल मिलने के बाद फिर कहीं पहुंचना बाकी नहीं रह जाता। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। बाबा
2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के। 2 बार संभल संभल, रपटीली जगह है, जाओगे फिसल फिसल, चलना संभल संभल के। नगर यही है। जीव के स्वाद में भी फिसला हुआ व्यक्ति राक्षस बन जाता है। मांस, मछली, अंडा, शराब, मुर्गा, बकरा, भैंसा सब खाने लग जाता है। और शब्दों के रस में फिसला हुआ व्यक्ति न जाने कितने गंदे गंदे गीत सुनने लग जाता है। और जिसका श्रवण बिगड़ गया, जिसका खाना पीना बिगड़ गया और जिसका दर्शन बिगड़ गया, गलत चीजों को देखने लगा, गलत दृष्टि से देखने लगा, फिर उसका जीवन बिगड़ जाता है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में, बजाइए तालियां, मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही है, चलना संभल संभल। गाइए भोला राम एट वाले। माया नगर यही है, चलना संभल भोला बाबा के। मेरी सेवा करने वाला माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। आपके परिवार में एक आदमी फिसल जाए, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। एक आदमी अगर जुआ में फिसल जाए, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तुम्हारे घर का एक सदस्य भी पान पुड़िया, तंबाकू, शराब में फिसल जाए, पूरा घर अशांति में भर जाता है। आपकी अशांति का कारण आपका अवगुण है और कोई नहीं है। जितना दुर्गुणों को दूर करते जाओगे, उतना शांति से स्वयं को भरते चले जाओगे। ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये जो आपको चादर मिली है ना, ज्यों की त्यों इसको लौटानी है आपको, दाग ना लगने पाए। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, क्या प्यारा भजन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। जतन पूर्वक ओढ़ना इस चादर को, दाग न लग जाए, कहीं चादर फट ही न जाए। कितने लोगों ने तो चादर को 20 जगह से फाड़ दिया है। मनुष्य के रूप में जानवर हो गए, राक्षस हो गए, चादर सब फाड़ फोड़ के अलग कर दी। तुम कहा ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, लाश रख चदरिया के चिथड़ा मिल जाए तो बहुत।
जितने कर्म जगत में होने वह सब इन्होंने कीन है। कोई नशा बाकी नहीं, कोई कुकर्म बाकी नहीं। अब कहते हैं सबका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले बदी पैदा भे। ये सब चीज जहर का टेस्ट लियो, कह नहीं लिए, बोले अंतिम में ले वही मरे खोई जो। ये टेस्ट के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी रेस्ट के लिए है। जिंदगी एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के लिए है। जिंदगी बेस्ट जिंदगी जीने के लिए है। जिंदगी वेस्टेज करने के लिए नहीं है, और जिंदगी टेस्ट के लिए नहीं है। जो जितना ज्यादा टेस्ट में पड़ता है वो उतना ज्यादा कष्ट में भी पड़ता है। इसलिए टेस्ट को जीतो तो कष्ट को हटाओ, फिर रेस्ट को पाओ। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। क्या बात है, धन्य है कबीर साहब, ज्यों की त्यों चादर वापस लौटा दिया है। मैं तो चाहूंगा आपकी चादर भी बहुत अच्छी चादर है। इस चादर में कोई दाग न लगने पाए, और यदि दाग लग गया हो तो फिर सत्संग के जल से और भक्ति की साबुन से धो भी डालना। कोई बुराई आ गई हो तो उसको दूर कर देना, संकल्प लेकर छोड़ देना। क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है अपने आप को ठीक करना। रत्नाकर डाकू जब वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, अंगुलीमाल डाकू जब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन सकता है, तो तुम तो डाकू भी नहीं हो, तुम तो ऐसे ही महान हो। थोड़ा सा परिवर्तन करो तो तुम बहुत सुख शांति को पा सकते हो, बहुत आनंद से जीवन बिता सकते हो। सूरदास इतना बड़ा, सूरदास बचपन में बड़ा लफंगा आदमी था। चिंतामणि नाम की वेश्या में फंस गया था। इसके पिता की मृत्यु हो गई। सूरदास का बचपन का नाम बिल्वमंगल था। क्या नाम था? बिल्वमंगल। वो बिल्वमंगल नाम का बालक चिंतामणि वेश्या में आकर्षित हो गया। पिता की मृत्यु हो गई, लाश दफन करने को पड़ी है, वो वेश्या के घर चला गया। वेश्या ने पूछा, बिल्वमंगल कैसे आना हुआ? बोले पिताजी मर गए, लाश दफन करने जा रहे थे, तुम्हारी याद आ गई तो लाश छोड़कर हम तुम्हारे पास आ गए। वेश्या जो वेश्या है, जिसके विचार गंदे, कर्म गंदे, आदतें गंदी, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सोच हुआ। उसने बिल्वमंगल को बहुत डांटा और कहा कि बिल्वमंगल, एक लाश अपने बाप की छोड़कर तुम मेरे पास आए हो, और मेरा ये शरीर भी कुछ और ज्यादा नहीं, ये भी दूसरी लाश ही है, और ये भी एक दिन मरेगा। ये झूठे रूप सौंदर्य में भूल करके तुम अपने पुत्र धर्म को छोड़ दिए, अपना कर्तव्य छोड़ दीजिए, पिता को दफन नहीं किया। चलो हटो यहां से, निकलो मेरे घर से, दोबारा यहां मत आना। ऐसे धर्म नष्ट करने वाले के लिए मुझ जैसी वेश्या के घर में स्थान नहीं है। बिल्वमंगल को चोट लग गई, उल्टे पांव वापस लौटे, वेश्या का आकर्षण खत्म हुआ, पिता को दफन किया और वहां से चल पड़े। और फिर वे बहुत बड़े कवि हो गए, 1.25 लाख पदों की रचना कर दिया, और वे बिल्वमंगल से सूरदास बन गए। अब सोचिए आदमी की जिंदगी कितना बदल सकती है, कितना परिवर्तन हो सकती है। आपके गुण लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे ही महान हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। छोटी छोटी कमी है आप में, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, खाली सर्दी जुकाम है।
हाँ, ये कैंसर, ये डायबिटीज और ये बीपी और ये हार्ट अटैक वाला रोग नहीं आपको। आपका तो केवल पैरासेटामॉल से ही ठीक हो जाओगे। डी कोल्ड टेबलेट ले लो, ठीक हो जाओ। अरे ले मत लेना, मैं वो बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये मानसिक रोगों की बात कर रहा हूं। जीवन मधुर बनाइए, जीवन को मंगलमय कीजिए, घर में सुख का वातावरण बनाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको यथार्थ दृष्टि मिल जाए, पारख दृष्टि मिल जाए, संसार जैसा है वैसा दिखाई देने लगे। एक महात्मा हुए हैं, उनका नाम था विशाल देव। उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है विशाल वचनामृत। शायद उनकी लिखी हुई एक किताब यहां मिलती होगी बुक पुस्तक की दुकान पर, जिसका नाम है भवयान शास्त्र। उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत अच्छी पुस्तक की दुकान से किताबें भी ले लेना, छोटी छोटी बहुत साहित्य है। एक पुस्तक उसका नाम है सुख की खोज, दूसरी पुस्तक है बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा। और तीसरी पुस्तक है जीने की राह। और चौथी पुस्तक है क्या आप उन्नति चाहते हैं। पांचवी पुस्तक असंग विचार माला। और एक भजन की पुस्तक है कि भजनावली। जितने भजन मैं गाता हूं सब उसमें छपे हुए। और अच्छी अच्छी संतों की तस्वीर ले लेना, दर्शन कर लेना। आपके घर में हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाओ, माता पिता की तस्वीर लगाओ, देशभक्तों की तस्वीर लगाओ, संत गुरु की तस्वीर लगाओ, क्योंकि चित्र का प्रभाव आपके चरित्र पर पड़ता है। वोट पटांग कितने लोगों के घर में गधे की तस्वीर देखा मैंने लगी। हमने कहा ये घर के लोग विकास करके वो गधा ही बनैया है, ये गधा क्यों लगाओ। तो बोले गधे का भी सम्मान होना चाहिए। तो हमने कहा क्या घर के लोग कम गधे हैं, इन्हीं का सम्मान करो, तुम इस गधे के चक्कर में क्यों पड़े। बोले घर के लोग 2 पैरक गधे हैं, ये 4 पैरक गधा है। तो हमने कहा अगली बार शुभ कामना करो तो 4 पैरक गधा तुम भी बन के पैदा हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये गधा, ये चूहा, ये सब चक्कर मत पड़ो। महान पुरुषों की तस्वीर लगाना चाहिए। और भाइयों बहनों याद रखना, आपके घर में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। रात में टीवी में 9 बजे आस्था भजन चैनल में आप प्रवचन सुनते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी प्रचार कीजिए, बताइए 20 मिनट सुने। और शायद 1 नवंबर से आस्था चैनल में 6:50 से लेकर 7:10 तक शाम को प्रवचन उसमें भी आएगा, और उसका भी आनंद लीजिए। आस्था चैनल, आस्था भजन चैनल केवल आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक प्रवचन का प्रचार प्रसार करने में बहुत सेवा कर रहा है। आस्था परिवार को हम जालौन की तरफ से 40 करोड़ श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आस्था की सेवाएं निरंतर हमारी आस्था की रक्षा करती रही। और आस्था चैनल में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी के अंदर भी बड़ी आस्था है। वे मुझको वहां बुलाकर भी स्वागत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। वहां आस्था सेंटर जहां और बड़ा सब इकट्ठे होते हैं, पूरे टोटल
जितने कहते सब काम थोड़ी देर बंद आपका सुनते हैं, अपने घर भी ले जाना चाहते कि 10 मिनट वहां चलो। आस्था ने आस्था जगाया है संसार की, आस्था भजन ने भजन के प्रति भी आस्था बढ़ाई है। धन्यवाद है, और आपकी आस्था को भी धन्यवाद है। हमारे आयोजक मुख्य यजमान श्री मुन्ना सिंह सेंगर, उनकी पत्नी श्रीमती सरिता देवी के लिए शुभकामना करता हूं। उनकी आस्था और व्यवस्था को भी धन्यवाद है। क्या हिम्मत है, जालौन में ये बालक जन्म लिया। आज इनकी मिलिट्री में सर्विस थी, रिटायर होकर, आओ यहां ना चरण छू लो, दोनों लोग आ जाओ। मिलिट्री में सर्विस किया, रिटायरमेंट लिया, और ये श्रद्धा जगी कि मैं गुरुदेव को बुलाऊं और सत्संग कराऊं। मेरे जालौन वासियों को, भारत वासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्व वालों को सीधा प्रसारण करा के गुरुदेव की वाणी सुनवाऊं। ऐसे महान आत्मा ये दोनों पति पत्नी, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। विराजो। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दिल में भाव नहीं होता। पैसा खर्च करके दारू पी लेंगे, लेकिन सत्संग नहीं कराएंगे। एक आदमी मुझे मिला लखीमपुर जिले में, बोला दिल में बहुत भाव है। तो हम कहने दिल का भाव कबहू बाहर निकली कि न निकली कि अंदर ही रही। तो उसका छोटा भाई बोला दिल में जितना तुम्हारे प्रति भाव है, उससे ज्यादा इनके दिल में दारू के प्रति भाव है। रोज 2000 की दारू पिए थे, खूब लुट रहा। और बोलता मेरे से क्या था, संसार में कुछ है नहीं, सब बस परमात्मा को भजो। तो उसका भाई बोला के लिए संसार में कुछ नहीं है, केवल दारू मांस बस बहुत कुछ है। ढोंगी, आपके पास में अगर कुदरत ने पैसा दिया है तो आपका पैसा समाज को सुधारने में खर्च होना चाहिए। कि इस मनुष्य समाज को बिगाड़ता भी मनुष्य है, इस मनुष्य समाज को सुधारता भी मनुष्य है, और मनुष्य समाज को शांति भी मनुष्य देता है, और मनुष्य समाज को अशांत भी मनुष्य करता है। ये मनुष्य का ही पूरा खेल है। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी ताकत, तन की ताकत, मन की ताकत, बुद्धि की शक्ति और धन की शक्ति समाज को सुधारने में खर्च कीजिए। आज इस कलयुग में मानव समाज तेज गति से बिगड़ता चला जा रहा है। इसके लिए सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा, और सब परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। सबका दुख दूर कीजिए और सबको सत्संग में जोड़ दीजिए, और सभी प्रवचन सुन करके अपना आचरण सुधारें, ताकि उनके घर घर में शांति की स्थापना हो। बोलिए सदगुरु भगवान कीजिए। तो आइए, अब जो मेन प्रसंग में प्रश्न रखना चाहता था वो अब रख रहा हूं। प्रश्न में इतनी देर लगी तो उत्तर में क्या होगा देखो। कबीर क्या कहते, दुनिया में मैंने क्या देखा, जो देखा वो देखा, क्या देखा मैं बताता हूं वो देखा। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कबीर का अनुभव ये है कि संसार में मैंने जिसको देखा, शरीर को धारण करने वाले को दुखी ही देखा। कोई शरीर की बीमारी से दुखी है, कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई बेटी दामाद से दुखी, कोई खुद से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई गुंडों से दुखी, कोई अफसरों से दुखी, कोई नेताओं से दुखी, कोई बंदरों से दुखी, कोई छोटा गायों से दुखी, सब दुखी। कोई चोरों से दुखी,
कोई सीना जोरों से दुखी, कोई शराबियों से दुखी, कोई शराब से दुखी। दुख है। और संसार में 4 प्रकार का मुख्य दुख होता है। 4 प्रकार का मुख्य दुख। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता दो। हाँ, कल तुम धोखा दोगे, आओगे नहीं। पता चल गया कि सब आज ही निपटार दो, कल अकेले महाराज बैठे। आज आना, दिवाली रात में जलाना। कल दिवाली है ना, क्या भाग्य है। कल दिवाली के बारे में प्रवचन सुनाऊंगा मैं। दिवाली क्यों होती है, दिवाली का अर्थ क्या है, दिवाली कहाँ से प्रारंभ हुई और दिवाली मनाने का तात्पर्य क्या है, दिवाली कैसे मनाना चाहिए, ये कल सब बताऊंगा मैं। दीपावली पर ही बोलूंगा आधा घंटे, इसलिए आ जाना। नहीं तुम उल्टा पुल्टा दिवाली बना रहे हो ना, तरीका बता दूंगा। तो 4 प्रकार के मुख्य दुख होते हैं संसार में। नंबर 1, अभावजन्य दुख। अभावजन्य दुख क्या है कि हमारे जीवन में अभाव का एहसास होना। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा हाय हाय लगी रहना। यानी जो है उसका आनंद न ले पाना, जो नहीं है उसकी चिंता में दुखी रहना, ये अभावजन्य दुख। कुर्सी है उसका आनंद न ले पाना, और सोफा सेट नहीं है तो नहीं होने की टेंशन में पड़े रहना। ये अभावजन्य दुख। स्टील की थाली में भोजन कर रहे हैं, उसकी खुशी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सोने की थाली नहीं है उसकी कल्पना करके दुखी हो रहे हैं। अभावजन्य दुख। जो साड़ी पहने हैं उसमें संतुष्ट नहीं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे, खुशी नहीं, लेकिन जो साड़ी मिल सकती नहीं उसकी कल्पना करके दुखी खूब है कि हमारे पास भी साड़ी बनारस वाली होती। अरे तो बनारस में जाकर रह लो और साड़ी न बनाओ रोज। साड़ी में भी सुख नहीं है, न गाड़ी में सुख, न लाड़ी में सुख, न बाड़ी में सुख। सुख इसमें नहीं। साड़ी तो इसलिए पहनी जाती है अपने शरीर की मर्यादा को ढांकने के लिए। साड़ी में कौन सुख? पैंट शर्ट भी पहना जाता है अपनी मर्यादा ढांकने के लिए। कितने लोगों को भ्रम है, और अच्छे कपड़े पहन करके आप सोचो कि हम सुंदर हो जाएंगे। सुंदर उंदर न हो जाओ। आदमी सुंदर तो स्वभाव से होता है, चरित्र से सुंदर। राम भगवान ने कौन पैंट पहना था, कौन बेल बॉटम पहना, कहाँ हिप्पी कटबार रखाई, और सीता जी ने कहाँ सब ये नौटंकी किया। एक पीले रंग की साड़ी पहने बन बन घूमे, और सीता जी की पूजा सब जगह हो रही। और आजकल की माताएं दुनिया में जितने रंग हैं सब रंग की पहन, लेकिन पूजा वूजा कहूं नहीं, झगड़ा सब जगह शुरू। और फिर रंग का कुछ पूछो न हाल। एड़ी में रंग, नाखून में रंग, ओंठ में रंग, और बाल में रंग, और गाल में रंग, और पेट में रंग, हथेली में रंग, गदेली में रंग, सब जगह रंग। रंग में रंग, पूरा घर है तंग। सब रंगा रंग मचा है, दंगम दंग। ईवा सुख नहीं मिली कबहू, चाहे पूरे पांव भगौनम रंग घोर के बोर दो हम। तब वो सुख न मिली।
हाँ, बाल्टी भर रंग घोर के नहाय लियो, इससे कुछ होए वाला नहीं। ये फैशन वैसन में कोई सुख नहीं। हाँ, जो अपना नियम हो भारतीय संस्कृति का ठीक है। और लोगों को पता भी नहीं ओठन रंग क्यों लगाया जाता है। ओठम रंग इसलिए लगाया जाता है, महिलाएं लगाती, पुरुष नहीं लगाते। देखो थोड़े दिन बाद लगाई हैं यहू लोग। हैं कुछ पुरुष ललचात की लगाई ली का करी, लेकिन शर्म लागत कोई लगावत नहीं। 2-4 लोग हिम्मत करें तो लगाइए फिर। तो ये ओठन रंग जानते हो क्यों लगता है महिलाओं के? क्योंकि महिलाएं दाल चावल सब्जी खीर और सब बनाती हैं, तो उसका बर्तन का ढक्कन खोल के देखती हैं पकी गवा कि नहीं पका, तो वहाँ झकती हैं, ऐसे झांकती हैं। और देखिए कुछ महिलाएं तो जब भाप उठती है चावल की या दाल के, तो वहाँ फूकती हैं मुँह से, फू भाप हटे तो दिखाए नहीं, दिखाते ही नहीं। तो जब फूकती हैं तो उनकी चुई लार वहम तो ओठन पर लाली की परत लगी है कि लार चुए न पावे, वह लाली की परत रोक ले नहीं वह चुई जाई, एक ही बदू ओठन और रंग लाग है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और ही ढंग बनाई दी, जौनी कबहू नहीं भोजन बनौती नहीं देखती नहीं, वो ढेर रंग लगाए। और एड़ियों में क्यों रंग लगाती थी महिलाएं? अंगुली में नाखूनों में रंग नूरानी, क्योंकि इनको पानी में ज्यादा रहना पड़ता था। कहीं बर्तन मांजना, कहीं धोना, कहीं कपड़ा धोना, तो सब एड़ी और उंगली सब सड़ जाती थी, तो इसलिए इनके अंगुली और एड़ी में सब रंग लगाया जाता था। और नाखूनी इसलिए लगती, इनका बर्तन मांजे पड़ता था। छल्ला इसलिए पहनती थी कि अंगुरी खाल न रग रहे, छल्ला ही रग रहे उमा, तो इसलिए इनका छल्ला। अब ऐसी छल्ला पहने हैं खुल्लम खुल्ला कि ऐसी अंगूठी है बर्तन छुईबे ही न करी। ये छल्ला इसलिए पहना नहीं जाते थे कि बर्तन मांजने में अंगुली न घिसे, छल्ला ही घिसे। ये सब व्यवस्था थी समाज की। और प्राचीन समय में स्त्री के नाम जमीन नहीं रहती थी, इसलिए इनको सोने चांदी के जेवर पहनाए जा रहे हैं कि गले में हार, नाक में नथुनी, कान में कुंडल, माथे में बिंदिया और पायल, कड़ा, छड़ा, झांझड़ा, हथकड़ा, भांभड़ा सब पहना देते थे। करधनी कि कबहो पति पत्नी में नबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ये औरत कहूँ जाए तो खाली हाथ ना जाए, 2-4 लाख के सामान लेके जाए तो जिंदगी तो जी ले, यहाँ तो कुछ जमीनों नहीं नाम। लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था बना रही धीरे धीरे कि महिलाओं के नाम भी हक होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बाबा जाइए जाइए, बस सीधे बैठ जाओ थोड़ा। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार हो न जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न, बहुत सुंदर, सीधे बैठना, बेकार न हो जाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो पहला दुख है अभाव जन्य दुख। हमेशा कमी का एहसास होना, कभी तृप्त न होना, संतुष्ट न होना, लोभ लालच भरा रहना, ये अभावजन्य दुख। मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं तो किसी की पूरी हो नहीं सकती। और मनुष्य की जितनी अंदर कल्पना है वो कोई पूरा नहीं कर सकता है, और जितना पूरा हो जाए उसमें आनंदित रहना चाहिए। बहुत खुश रहो, अभावजन्य दुख को दूर करो और मेहनत करके उन्नति भी करो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास मकान नहीं है तो आप कहो मैं संतोष कर लूं, नहीं नहीं, मेहनत कीजिए, मकान बनाइए भी।
लेकिन जिस तरह का मकान आपका बन गया, अब उसमें आनंद लीजिए, खुशियां मनाइए कि बहुत अच्छा मेरा मकान है। जैसी गाड़ी आपने खरीद ली है, बड़े प्रसन्न होकर उसमें बैठिए, उसको झाड़ पोंछ कर ठीक कीजिए। अभी मैं भोपाल में जा रहा था, तो वहां कुछ पुरानी गाड़ियां, ये जो 800 है ना, ये ज्यादा चलती है भोपाल मध्य प्रदेश। तो जो मुझको लिए जा रहे थे भक्त श्री मुकेश गौर, उनकी गाड़ी में बैठा था। तो बोले ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं सेकंड हैंड, ये हमारे भोपाल के कुछ लोग बड़ी शौक से खरीदे और उसी को साफ करके और सजा करके बैठ कर चलते हैं परिवार लेकर। 800 बोले ये 50,000 में मिल गई है, 60,000 में मिल गई, इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आया। तो आपके पास जो है उसका आनंद लेना सीखो। दूसरा दुख होता है, वो दुख है अभावजन्य दुख। क्यों होता है? ये विवेक न होने के कारण होता है। दूसरा दुख है अपमानजन्य दुख। जब आपका कोई अपमान करता है एन केन प्रकारेण, तब आपको बहुत बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन अपमान का दुख देखो, भिखारी का कोई अपमान करे उसको क्या दुख होता है? कभी नहीं। तुम कितना अपमान करो फिर खीसे कढ़त जा रहा, हंसता जा रहा। जिसके अंदर सहन शक्ति कम है और जिसके अंदर अभिमान ज्यादा है, उसको अपमान की चोट ज्यादा लगती है। अभिमान को खत्म कर दीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, और कोई आपका अपमान करे तो उसकी चर्चा दूसरी जगह मत कीजिए, उसको अध्याय को वहीं पर रोक दीजिए और फिर हंसते हुए चले जाइए। क्योंकि जिसके पास में जो है वही आपको देगा, जो चीज नहीं वो नहीं दे सकता है। जिसके पास में अपमान भरा हुआ है वो आपका भी अपमान करेगा, और जो सम्मान से भरा हुआ है वो आपका भी सम्मान करेगा। तो अपमानजन्य दुख से ऊपर उठो। फिर तीसरा दुख है, उसका नाम है हानिजन्य दुख। हानिजन्य दुख, बिजनेस में हानि हो गई वो दुख, चुनाव हार गई वो दुख, फसल डूब गई वो दुख, फसल सूख गई वो दुख, फसल पशु खा गए वो दुख, घर में किसी की मृत्यु हुई वो दुख, घर में चोरी हो गई, धन की हानि हो गई वो दुख। किसी तरह की हानि होने का दुख वो हानिजन्य दुख है। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि जिसे दुख लोभ के कारण होता है। अंदर लोभ ज्यादा होगा तो हानि को तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए किसी की बात सहना भी तप है, लेकिन घाटा को भी सहना बहुत बड़ा तप है। चुनाव हार जाओ, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो भी पति पत्नी मुस्कुरा कर बैठकर पार्ले बिस्कुट डुबा कर चाय पीजिए और मुस्कुराइए कि सौभाग्य रहा कि 5 साल लफड़ा से बच गए, रेस्ट करो। हाँ, कभी भी चुनाव हारने पर आप दुखी मत होइए। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था। 15 बार में तो तुम लड़ोगे ही नहीं। अब सोचो कितना बेशरम रहा होगा वो। 15 बार हारा, फिर 16वीं बार लड़ा, और तुम्हें कितनी शर्म लागत। 2 ही दांव लड़ा तो हार गए, तीसरी बार हिम्मत ही नहीं करते। अरे जिंदगी भर लड़ो, पर्चा भरे में कौन ताकत ज्यादा लगा। वोट देवैया वो भी जे है, कहीं है अरे इका दई दो, याग दाव वोट निकल जाए दो, और निकल गयो ये दाव, बस ठीक है। तो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना था 16वीं बार जीत करके। कभी हिम्मत मत हारिए, साहस और धैर्य से काम कीजिए। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है,
बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, ध्यान देना, बुझ गई सम्मा, सम्मा किसे कहते हैं? सम्मा किसे कहते बताइए? सम्मा मोमबत्ती, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती, दीपक, उसको सम्मा कहते हैं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है और किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। यदि दीपक बुझ गया है तो वो फिर जल सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। लोग कितना जल्दी हिम्मत हारते हैं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती माने नाव, नाव फंस गई तूफान में, धैर्य मत टूटने दीजिए, हिम्मत रखिए, हिकमत कीजिए, वो पार हो जाएगी, बच जाएगी डूबने से। घबराओगे तो जरूर डूब जाएगी। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार हो सकती है, लेकिन ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। एक आदमी जय बोली से आज वह बहुत रोई गायकी है। किस्मत किस उम्र में बदलेगी क्या पता है। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन में चाय बेचते थे, आज वे प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। गजब हो गया। निरंतर चरे वेत चाले चलो आगे बढ़ो, चाले चलो आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, योग्यताओं को हासिल करते रहो, क्षमताओं का सही प्रयोग करते रहो, बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। आप उस ऊंचाई को छू सकते हो जिसकी तुमने भी कभी कल्पना नहीं किया होगा। आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हो। एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है, एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है, एक छोटा सा पंचर गाड़ी को खड़ी कर सकता है, याद रखना। और एक छोटी सी किचन की भूल गैस को खुला रख दिया तो पूरे घर को जला सकता है। और आप क्या एक अवगुण आपके अंदर है, आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है, आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। आज मेरे पास में आयोजक एक माला लाए, लास्ट में बहुत बड़ी माला थी और गुलाब की माला, प्यारी माला, सुंदर माला, लाल रंग का गुलाब। तो मैं सोचा पहनूं कि न पहनूं, क्योंकि अब माइक लग गया, पहनूं माइक में फंस जाए, गिर जाए कुछ सामान यहाँ। फिर मैंने उनको देखा कि माला इतनी बड़ी है कि मैं भी पहन लो, साथ में माइक भी पहन ले, सब एडजस्ट हो जाए। लेकिन वो माला उनके लिए छोटी है। श्रद्धा की माला इतनी बड़ी माला होती है कि फूल की माला हमेशा छोटी दिखती है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है
जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। जिंदगी यू टर्न नहीं है, वन वे है ये। गलत राह पर चल पड़े तो वापस लौटना मुश्किल है। इसलिए अपनी जिंदगी की राह का चुनाव सही ढंग से कीजिए, और सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। मित्र का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, स्कूल का चुनाव, सब्जेक्ट का चुनाव, सड़क का चुनाव, किस सड़क से जाना है। ये सब चुनाव ही चुनाव जीवन में। और चुनाव करने में चूक गए तो याद रखना सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कभी कभी प्रधानमंत्री भी चूक जाता है मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। गलत व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन दिया, पछताता है, ये तो बुरा हाल है, जल्दी बदल भी नहीं सकते। कभी कभी मुख्यमंत्री चूक जाता है मंत्री का चुनाव करने में। गलत व्यक्ति को मंत्री बना दिया कि तुम पीडब्ल्यूडी के मंत्री हो, सड़क बनाना, वो सड़क में और गड्ढे बना दिया। कभी कभी तुम पत्नी का चुनाव करने में चूक जाते हो। पत्नी इसलिए लाए थे कि शांति मिलेगी, वो पत्नी की जगह पर सुपर्णखा मिली, आफा काफा मचाए। पति का चुनाव किया था ससुराल में बड़ा आनंद पाऊंगी, और जब ससुराल पहुंचे तो पता चला वो रावण मिला। पति बनाम रावण खूब दारू पीता है, मुर्गा बकरा भैंसा खाता है, और बोल दो तो मूड़ काट दे। चूक हो गई, अब क्या करूं। कभी कभी गुरु का चुनाव करने में चूक गए आप, गलत व्यक्ति को गुरु बना लिया, पछता रहे हो कि फंस गए, क्या करें। कितने लोग मुझसे पूछने आए कि गुरु बदल सकता हूं कि नहीं, तो हमने कहा अरे तुम गुरु की बात बताओ था, इस दुनिया में सब चीज बदल जाता है। मकान बदल दो, गुरु बदल दो, घर बदल दो, जिला बदल दो, तो कहीं कोई खतरा तो नहीं। हम कहीं खतरा जौन होए वाला वह मिट जाई, बदल दे हो जल्दी। कहीं दूसर गुरु बना ली, हम कहीं तीसर बना लो, तो कहीं कोई प्रमाण है, हम कहीं बहुत प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है। हमने कहा राम ने वशिष्ठ को गुरु बनाया और देखा पूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला, तो विश्वामित्र को दूसरा गुरु बना लिया, क्योंकि वशिष्ठ का ज्ञान सीमित था, गृहस्थ आश्रम के संस्कार देते थे। बोले ये तो बात बहुत अच्छी रही। हमने कहा दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और तुम याके में फंसे पड़े। वह हम सोचे तो कोई प्रलय हो जाए। प्रलय का है, ज्ञान सीखना कि हुआ उनके साथ ब्याह होगा तुम्हारा, निकलो हटो भागो ही से। फिर शिव जी ने भी कहा ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति ना जानात पर शांति करोत किम। जो ज्ञान से हीन है उस गुरु को त्याग कर दीजिए। जो मिथ्यावादी है, आडंबरी है, पाखंडी है, चरित्र से सही नहीं, उस गुरु को गुरु मत रखिए। हमने गुरु बनाया है भवसागर से पार होने के लिए। गुरु कोई रिश्तेदारी थोड़े जोड़ना कि अब हम जो बन गए तो बन गए, अब ढोए रहो इनका, का ढोए की जरूरत है। आप किराए की गाड़ी में बैठे हैं लखनऊ पहुंचने के लिए, वह गाड़ी हमें पंचर टूट पड़ा बैरंग, तो दूसरे में बैठ ले, उसके चक्कर मत पड़ो, वहां किराया दे दो जाओ। महान गुरु मिल जाए तो चेंज मत कीजिए, फिर उनके चरणों में ध्यान लगाइए। पर ये तो चुनाव है, ढूंढना है, परखना है, धोखा भी हो सकता, चूक सकते आप। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारा एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविषगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान अनिष्टोपपत्तिषु
मयि चा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश वित्तम आरती जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अता अन्यथा पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा छवा नष्टा निंद तरकैस्यवादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सदासता ज्ञान लोप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्य भिन्नो गुरु से भी एक भक्त्या विचारिचा। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो अपने जीवन में बहुत संभल कर चुनाव कीजिए। तो हानि जन्य दुख, ये जो लोभ को मार पाओगे तो हानि जन्य के दुख से ऊपर उठ जाओगे। अब है एक चौथा दुख है जो बहुत बड़ा दुख है, लास्ट है, बस 5 मिनट में विराम दूंगा, सीधे बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। ये दुख है वियोग जन्य दुख। जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे मोह करते हो, जिससे लगाव रखते हो, उसका जब वियोग हो जाता है तो मन में बहुत दुख होता है। और वियोग 2 प्रकार से होता है, या तो मृत्यु हो जाएगी तो वियोग होगा, और या तो नाराजी हो जाएगी तो भी वियोग हो जाएगा। कितने लोगों के बीच में बड़ा प्रेम था, बड़ी मधुरता थी, कोई छोटी सी बात को लेकर नाराजी हो गई, अब वियोग हो गया, मिलना बंद हो गया। ओ हो, प्रीति करो निर्वाह करो अनरीति करो अब ही कहना है, और बाढ़ी के प्रीति अथाह भई तब दुख और सुख सबई सहना है। जरा सहनशीलता भी रखिए, रिश्तों को निभाना भी सीखिए, दोस्ती को भी निभाना सीखिए। अगर निभाने की कला नहीं है तो जिंदगी में 70 दोस्त बदलोगे, किसी से तालमेल नहीं बैठेगा। और जिंदगी में 50 शादी करो, एक भी पत्नी से तालमेल नहीं बैठेगा। अगर निभाने की कला है तो एक पत्नी काफी है सीता जैसी, एक पति काफी है राम जैसा। निभाने की कला होनी चाहिए। एक मित्र काफी है सुदामा जैसा, निभा लिया कृष्ण भगवान ने। जब मित्रता के बीच में लोभ और अभिमान प्रवेश करता है तो मित्रता की मृत्यु हो जाती है। लालच को भी मत आने दो, अभिमान को मत आने दो। श्री कृष्ण ने सुदामा को सोने का भवन दे दिया। अगर कृष्ण को लालच होता तो स्वर्ण का भवन, कृष्ण का मकान कैसे बनाते? यदि अभिमान होता तो सुदामा के चरण कैसे धोते, भगवान कैसे धोते? भगवान कोई अभिमानी नहीं बन सकता है, लोभी आदमी भगवान नहीं बन सकता। अरे भगवान बनना तो अलग है, भगवान का भक्त भी नहीं बन सकता। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये बहुत विचित्र बात है। त्याग होना चाहिए। जिस समय भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक कर दिया, अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरे राज्य में पधारो। राम ने कहा मेरा काम समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आपका राज्य नहीं देखना है, मुझे केवल आपका प्रेम देखना है। राम के मन में ये लालच नहीं आया कि बाली को मार चुका हूं तो यहां पर लक्ष्मण को राजगद्दी पर बिठाऊं, तिलक दे दूं, ये राज्य भी मेरा होना चाहिए। जरा भी लालच नहीं आया। रावण का वध किया, विभीषण को राज तिलक किया, और विभीषण ने कहा लंका जरा भ्रमण कीजिए प्रभु। राम ने कहा मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे लंका नहीं देखना है, लंका पति का काम करना था वो कर दिया हूं, अब मैं जा रहा हूं। याद रखना वहां वे भरत को बुलाकर भी राजगद्दी पर बिठा सकते थे। जो रावण को मार सकता है वो विभीषण को भी मार सकता था, धोखा दे देते। जो बाली का वध कर सकता है वो सुग्रीव को भी मार सकता था धोखा देकर, लेकिन नहीं, धोखा देने वाले लोग भगवान नहीं बनते हैं।
लोभ लालच में फंसने वाले लोग भगवान नहीं हुआ करते हैं। ये भगवान के अंदर इतना त्याग है। कंस का वध करके उग्रसेन के सिर पर मुकुट रख दिया मथुरा का। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण ये बूढ़ा कमजोर शरीर मथुरा का शासन क्या चलाएगा? तुम इस गादी पर बैठो, तुमने मथुरा जीता है, तुम ही यहां विराजित हो। कृष्ण ने कहा, मेरा यहां का कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं आगे जा रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। इस गादी पर उग्रसेन आप ही शोभा देंगे। जिसको ना राज्य का लालच हो, न धन का लालच हो, वही महान बन सकता है, वही भगवान बन सकता है। लेकिन जो लोग दूसरे के सेकंड हैंड चप्पलों का भी लालच है जिनको, उसको भी पहन कर चले जाते हैं, अब सोचो ये क्या बनने वाले हैं। ये चोट्टा लोग भारत देश का अपमान करने वाले हैं। कितने लोग सत्संग में आते हैं तो अपने चप्पल हाथ से पकड़ के अपने आगे धर के बैठते हैं। जब हम बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो चप्पलन की तरफ हाथ जोड़ते हैं, कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें। मैंने कहा ये चप्पल आगे क्यों धरे हो? बोले प्रवचन तो फिर मिल जाएगा, चप्पल दोबारा नहीं मिलेंगे, पीछे छोड़ दो। ये हाल है लोग। कितने लोग तो चप्पलों के ऊपर ही बैठते हैं कि जब तक हमका न ढकेली तब तक ले जाए न पाई। अब इतने लोग लालची, सोचो इनसे भक्ति क्या होगी। जब चप्पल पर मन टिक गया और कहते हम भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान राम का मन धन और राज्य पर नहीं टिका, और भक्त उनके तुम रावण के भक्त हो सकते हो, भगवान के नहीं। अरे सत्संग में आओ तो 10 जोड़ी चप्पल नए ले आओ और बोल दो भाई जिसके खो गए हो मेरे पहन लो, ये नए चप्पल दे रहा हूं मैं, ये तो सेवा कर दो। सत्संग में आओ, कुछ दान पुण्य करो। दान पुण्य तो कुछ नहीं, बोले प्रसाद तो कुछ बट रहा था वो हमने नहीं लिया, पर चप्पल का प्रसाद हम ले आए, चप्पल का ही प्रसाद ले गए। तीर्थों में जाइए, वहां गंदगी मत कीजिए। सफाई और शुद्धता कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, शासन भी अकेला नहीं कर सकता, ना प्रशासन कर सकता है। इसके प्रति हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। आप पुड़िया खाकर कहीं झिल्ली डाल देते हैं, कहीं साबुन निकाल कर उसका वो क्या होता है डब्बा वो डाल देते हैं, कहीं थूक देते हैं, कहीं गंदगी फैलाते हैं, छिलका केले का इधर उधर डालते हैं। थोड़ा सीखो, सफाई सीखना है दुबई में जाइए, सड़कों की व्यवस्था देखना दुबई में देखिए, कितने ओवर ब्रिज है। और फ्री बस में आनंद लेना है तो कोलालमपुर मलेशिया में जाकर देखिए, फ्री बस सेवा राजधानी में चलती है। हमारे यहाँ इतना धन है, कितने नेताओं के पास, कितना मिनिस्टरों के पास। हिंदुस्तान हम धन धरने की जगह नहीं, दूसरे देश हम धरत। अरे जहाँ पैदा भे वही शहर में यहाँ फ्री बस सेवा चलाई दे, वहाँ रुपया दूसरे के देश हम क्यों धरने गए हो। लेकिन बुद्धि विवेक नहीं है। पड़ोसी भूखा मर रहा, वो का रुपया न दे है, और दूसरे देश हम धरिया है, और मरी गई एक्सीडेंट में, पता नहीं कब पई है, कौन पाई रुपया। तो ये मूर्ख नहीं और है कौन। गधा काजू किशमिश ढोता है गधा, लेकिन खाने को भूसा ही पाता है। तो ये गधे हैं ही खूब रुपया ढोई है और खर्च न करी पे है सही। ये सब इतना रुपये के प्रति लालच क्यों? क्या करोगे इतना? तो कोई परोपकार करना हो चलो कर दीजिए। कोई मंदिर बनाना है कि आश्रम, कुछ नहीं, मंदिर में जाते भी नहीं इस तरह के लोग, कहते टाइम नहीं है, और रुपया धरे बस दूसरे देश में जाके टाइम निकल हुआ और मंदिर में जाए, सत्संग में आते ही नहीं। जो सद्बुद्धि आ जाए थोड़ा। लालच बुरी बला है। शान से जीना है, यश और नाम से जीना है, तो कृपया लोभ को जीतो, काम वासना को भी जीतो, अहंकार को तोड़ो, नम्रता की नदी बहाओ, सरल स्वभाव बनाओ,
और प्रसन्न चित्त रहो, अपने घर के लोगों को प्यार बांटो और सहनशीलता रखो। ये आपको वर्णन तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया।